like a Hellcat.
एलईडी है और रजिस्टर के लगाने से पहले हम डायोड में चेक किए थे तो हम लोग के पास वही 8.7 के आसपास वोल्टेज आया था, ठीक, या अप्रोक्सीमेट 9 वोल्ट मान सकते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, इसमें हम एलईडी लगा दिए हैं और एक अपना रजिस्टर लगा दिए हैं। ये रजिस्टर इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करोगे तो आपको एक एलईडी लगाओगे तो आपका प्रोजेक्ट इम्प्रेसिव हो जाता है। तो इसी पर्पज़ से हम एक एलईडी रजिस्टर के थ्रू लगाए हैं ताकि आपका एलईडी को रजिस्टर सेव कर सके, ठीक। यदि आप एलईडी और ये रजिस्टर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आपका ये सर्किट 12 वोल्ट से 9 वोल्ट का एक कन्वर्टर बन जाएगा, ठीक, डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। वो क्या करेगा, आपका 12 वोल्ट को डीसी को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो यदि आप एक एलईडी यूज़ करोगे तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होके वे अप्रोक्सीमेट 6.5 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 1 ओम का रजिस्टर है, वो कुछ 1-2 वोल्टेज और एलईडी ड्रॉप कर देगा। तो आपको एक्चुअली ये कन्वर्टर बन जाएगा 12 वोल्ट टू 6.5 वोल्ट। 6.5 वोल्ट को आप 6 वोल्ट में भी 7 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हो। सकते हो और उसके बाद यदि एलईडी लगा है तो आपको 6.5 वोल्ट मिलेगा, उसको आप 6 वोल्ट और 7 वोल्ट दोनों में यूज़ कर सकते हो, ठीक। यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना हो या कम करना हो तो आप क्या कर सकते हो, डायोड के जो नंबर ऑफ डायोड की संख्या को कम कर दो या इंक्रीज़ कर दो। यदि आपको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए जैसे 5 वोल्ट 4 वोल्ट तो आप नंबर ऑफ डायोड के संख्या को बढ़ा सकते हो, या आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ संख्या डायोड को कम कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो सर्किट को। अब इतना सर्किट बना लिए, उसके बाद आप सर्किट को खुद से कंट्रोल कर सकते हो कितना वोल्टेज चाहिए। बस ये लर्निंग के लिए है। ये लर्निंग इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली आप आईसी यूज़ करोगे। मैं आपको कुछ आईसी दिखाता हूँ। ये अपना आईसी होता है, ये 6 वोल्ट का आईसी है, एक 12 वोल्ट का आईसी है। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आईसी के थ्रू आप कैसे वोल्टेज को ड्रॉप करें या कन्वर्ट करें, ठीक। तो इसके थ्रू बहुत इजी प्रोसेस होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। बस ये क्या कर देगा, आपको 12 वोल्ट का जो आईसी है, आप 24 वोल्ट का डीसी यूज़ करोगे तो इसको लगाओगे, आपको 12 वोल्ट प्योर 12 वोल्ट डीसी मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपको यदि 6 वोल्ट का लगाओगे तो आपको 12 वोल्ट में यदि 6 वोल्ट का आईसी लगा रहे हो तो आपको 6 वोल्ट बिना डायोड के आपको 6 वोल्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे डायोड यूज़ करने के बाद हम लोग को 6 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन हम ये 6 वोल्ट का आईसी लगाएंगे तो हमको एक्चुअली डायरेक्ट 6 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डायोड के थ्रू वोल्टेज को ड्रॉप किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आईसी के थ्रू कैसे हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में आपको जो कन्वर्ट होगा 12 वोल्ट से 9 वोल्ट, यदि आप एलईडी और रजिस्टर को हटा दे तो वही 9 वोल्ट अप्रोक्सीमेट, यदि एलईडी लगा रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 7 वोल्ट या 6 वोल्ट आपको मिल रहा है, ठीक। तो इसका यूज़ आप 9 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट के लिए सर्किट में यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक बार और फाइनली हम लोग इसको चेक करते हैं 6.5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, ठीक। तो ये अपना मल्टीमीटर अपना ऑन है, ऑन कंडीशन में है। हम इसके लिए 12 वोल्ट का सप्लाई भी पावर सप्लाई ऑन करते हैं जिससे आपका एलईडी ऑन हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम इसको एक बार चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, वही 6.2 मिल रहा है, वही ये माने अप्रोक्सीमेट 6.5। अब मैं इसको आपको एलईडी को शॉर्ट करके भी इसको चेक करते हैं, ठीक, कि आपको 9 वोल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको बैक साइड करेंगे। अब ये एलईडी कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एलईडी को सबसे पहले एलईडी को शॉर्ट करते हैं या इसका कनेक्शन रिमूव कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना वोल्ट देता है, ठीक। एक्चुअली शॉर्ट करने में सर्किट का जो ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एलईडी के कनेक्शन को रिमूव करके एक बार चेक करते हैं।
तो इसको रिमूव करने के लिए उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कनेक्टर हम लोग यूज़ किए थे एक एक्स्ट्रा वायर, उसको हटा देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक ये LED का सप्लाई यूज़ होगा। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, बाद में इसको मैं फिर अटैच कर सकता हूँ। इसको मैं कट कर लेता हूँ, जिससे हम लोग का LED ऑफ हो गया। अब उसके बाद चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज मिलता है। हम इसको 20 वोल्ट में ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये आपको मिल रहा है 8.5 समथिंग। कनेक्टर हिल रहा है, इसके लिए इसमें वेरिएशन आ रहा है। देखो 8.6 मिल रहा है, यानी आप अपना LED है और रजिस्टर है वो हमको कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, वही 2 वोल्ट के आसपास ड्रॉप कर रहा था। ठीक, वही हम लोग को 6.5 मिल रहा था, तो ये 2 वोल्ट के ड्रॉप कर रहा है। ठीक, तो आप LED यूज़ नहीं करके माने 8.5 वोल्ट अचीव कर सकते हो। तो वही 8.5 को आप 8 वोल्ट के सप्लाई में भी यूज़ कर सकते हो, 9 वोल्ट के भी सप्लाई में यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या कर दिए, जैसे 12 वोल्ट के सप्लाई को हम लोग 7 वोल्ट में, 6 वोल्ट में, 8 वोल्ट में, 9 वोल्ट में, तो इस सर्किट के थ्रू आप 12 वोल्ट के सप्लाई को 6, 7, 8, 9, यदि आपको 6, 7 यूज़ करना है तो आप LED को अटैच कर दीजिए, जिससे आपको 6.5 वोल्टेज मिलेगा। उसको आप 6 में भी यूज़ कर सकते हो और 7 में भी यूज़ कर सकते हो। यदि आप LED को रिमूव कर रहे हो तो आपको 8.5 मिल रहा है, तो इसको आप 8 वोल्टेज में भी यूज़ कर सकते हो, 9 वोल्टेज में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, यदि आपको अप्रोक्सीमेट सेम यानी आपको परफेक्ट 8 वोल्ट ही चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर बढ़ा के या डायोड के नंबर ऑफ डायोड बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, तो ये सर्किट आप रेडी कर सकते हो, तो बाकी आप खुद से कर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो आप बता दीजिएगा। मैं इसको फिर से डायोड को LED को कनेक्ट कर देता हूँ ये सर्किट में, जिससे आपको यदि सर्किट में कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप खुद से कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।